भक्त भगवान की जय। संत गुरु भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। भक्तों देखिए कहा गया है कि धन दे करके और अपने शरीर को बचाना चाहिए। धन दे करके तन को बचाना चाहिए और तन दे करके इज्जत को बचाना चाहिए, क्योंकि एक बार इज्जत चली जाती है तो इज्जत बारंबार नहीं मिलती है। तो कहने का मेरे मतलब यह है कि एक नौजवान ब्राह्मण का बेटा था। एक समय की बात है, नौजवान ब्राह्मण का बेटा जो बड़ा सात्विकी विचार का था, गरीबी में पला था। गरीब जरूर था वो, लेकिन विचारवान था, दीक्षित था, गुरु के शरण में पहुंच चुका था। गुरु से मंत्र भी मिला उनको। होते करते समय आया कि गरीबी के कारण एक बार वो बम्बई जाने लगा कमाने के लिए। जब बम्बई को जाने लगा कमाने, क्योंकि बम्बई दूर पड़ती है ना यहाँ से, तो जब कमाने के लिए जाने लगा तो उसकी जो पत्नी थी, अभी उसका विवाह होकर के 4-6 महीने ही बीते थे, उसके कोई संतान भी नहीं थी ढंग से। संतान न होने के कारण, देखो संतान जब हो जाती है तो पिता की ममता पुत्र पर बढ़ जाती है, पत्नी से कुछ कम हो जाती है, लेकिन बिल्कुल कम नहीं होती। कहा अच्छा, पत्नी को छोड़ करके जब बम्बई को जाने लगा तो पत्नी ने कहा कि स्वामी अभी तुम हमारा चंद ही दिन हुए विवाह किया है, गौना करा के लाए हो, और हमारी भी युवा अवस्था है और तुम्हारी भी युवा अवस्था है, और विवाह में आपने ये कहा था कि कोई भी काम करेंगे तो हम साथ में मिलजुल कर प्रतिज्ञा के साथ कहा था, और आज तुम मुझे छोड़ करके बम्बई जा रहे हो, मैं किस प्रकार से कैसे रहूँगी, क्या करूँगी। समझाया कि पतिव्रत धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन काम क्रोध मद लोभ मोह ये बड़े प्रबल होते हैं। काम वासना सबसे ज़्यादा प्रबल होती है। तो जब काम वासना ज़्यादा प्रबल होती है तो पत्नी में संकेत में कहा, महाराज स्वामी तुम जा तो रहे हो कि एक विचार करो कि अगर हमारे मन को विशेष कष्ट हुआ या मन दूषित हुआ, कुछ गड़बड़ होने लगा तो हम क्या करेंगे। आप तो वहाँ जा रहे हैं। तो कहा ठीक है, हम आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। और सोच विचार करके, गरीबी इतनी पड़ी थी उन घरों में कि पुराने समय में मिट्टी के पात्र होते थे, उसमें लोग भोजन करते थे, मिट्टी के पात्र में पानी पीते थे। इतनी प्रबल गरीबी थी उस समय। लेकिन गरीबी किसी के मान सम्मान से कोई संबंध नहीं रखती। जहाँ तक हो सके अपने मान सम्मान को, इज्जत को बचाना चाहिए। जब वो दूसरे दिन चलने लगा तो पत्नी ने फिर उसके चरणों को पकड़ लिया और कहा कि बताओ हम क्या करेंगे। बैठा रहा। इसके बाद अपने गुरु को याद करके पत्नी से कहा, पत्नी सुनो हमारी बात, एक काम करना, हमारे चले जाने के बाद जब तुम्हें काम वासना बहुत परेशान करेगी, तुम अपने को संभाल नहीं पाओगी, जब उस समय तुम एक काम करना, सवेरे पहर तुम अपने दीवार पर या ऊंचाई पर कहीं खड़े होकर के देखना कि जो लड़का 4 बजे टट्टी के लिए जाएगा और लगभग 2-4 फरलांग आधा किलोमीटर तक निकल जाएगा आगे, और जा कर के शौच जाएगा और शौच से उधर से वापस आएगा, उसे तुम देखते रहना। और ब्राह्मण का बेटा हो, तुमसे मिलता जुलता हो, विचारवान हो, ये भी ध्यान रखना। और जब वहाँ से वापस आएगा तो उसे तुम अपने घर बुला लेना। उसे तुम अपने घर बुला करके और उससे ये कह देना कि तुम ये बता देना कि हमारे पति ने कहा है, मुझे आदेश दिया है
कि तुम हमसे बीच बीच में मिलते जुलते रहो, हमसे मिला करो। तो कहा ठीक है। पति देवता के कुछ समय चले जाने के बाद में पति की आज्ञा को मानते हैं वह प्रातः काल के समय में जो उससे बहुत परेशानी हुई तो ऊपर चढ़ करके देखा तो देखा कि एक ब्राह्मण का बेटा बड़ी दूर लैट्रिन के लिए गया था और हाथ में उसके मिट्टी का पात्र था जो शौच के लिए लेकर गया था पानी। संजोग की बात उसको बुलाया, यहाँ रुका, रात में तो नहीं रहा, समझाया उसने पहले को। तो इसने कहा कि सुनो, तुमने, हमारे पति ने हमको आदेश दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप बात हमारी समझिए। तो उसने कहा ठीक। और आते आते उसको जब पता चल गया तो कहा कि कल हम आएंगे। तो लैट्रिन से घूम करके वापस जावा तो दरवाजे पर जब उसके निकला तो अपने आप जानकर गिर पड़ा। और जब गिर पड़ा तो गिरते ही उसके हाथ में जो मिट्टी का भुरका था फूट गया। जब फूट गया तो वो रोने लगा। तब तक कि कुछ पैसे वहाँ से पति देवता भेज चुके थे नौकरी से, रोने लगा। तो कहा तुम क्यों रोते हो, इतना क्यों परेशान होते हो? अरे हमारे पति बाहर रहते थे, कहा हमारा पात्र फूट गया है। तो कहा ये मिट्टी का भुरका तुम्हारा फूट गया तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, हम तुम्हें दूसरा भुरका मंगवा देंगे। कहा नहीं। तो कहें हम तुम्हें चंद दिन के बाद में पीतल के, तांबे के या कोई इस प्रकार के पात्र तुमको रहा, मिट्टी के बजाय अच्छे बर्तन ला करके दे देंगे। लेकिन उसने रोना नहीं बंद किया। जब रोना नहीं बंद किया तो कहा अब तुम क्यों रोते हो? तो कहा देखो, बात यह है कि जब हम लैट्रिन करते थे और शौच के लिए पानी लेकर जाते थे तो ये भुरका हमारे सामने रहता था और यह भुरका, इसने हमारी इज्जत को देखा है, हमारे मार्मिक अंगों को इसने देखा है और अब ये फूट गया है। आज कल हम मिट्टी का बर्तन या तांबे का बर्तन या कोई किसी प्रकार का बर्तन लेकर के हम जाएंगे तो दूसरा बर्तन हमारी इज्जत को देखेगा। ये मुझे पसंद नहीं, दूसरा बर्तन मेरी इज्जत को देखेगा, इसलिए हम दूसरा बर्तन नहीं चाहते। और रो करके बस जब उसने इतना बताया तो यह बात का असर उस लड़की के ऊपर पड़ा। उसने सोचा कि एक पति ने हमारी इज्जत को देखा है, अब दूसरा पति अगर हम ढूंढेंगी तो वो भी तो हमारी इज्जत को देखेगा। एक भुरके के लिए परेशान है तो हमको क्या करना चाहिए? तो उसने हाथ जोड़ करके उनसे माफ़ी मांगा, भाईजान मुझसे गलती हो गई, अब तुम अपने काम से जाओ, अब मुझे जिस काम के लिए तुमको बुलाया था उसकी ज़रूरत नहीं। ज्ञान पैदा हो गया उसके माध्यम से, उसके माध्यम से ज्ञान पैदा हो गया। तो इज्जत की रक्षा हर प्रकार से करनी चाहिए। भक्तों विचार करो। बोलो संत गुरु भगवान की जय।